जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की बिजनेस रूल्स कमेटी ने स्पीकर अब्दुल रहमान राथर की सरबराही में जम्मू में कानून साज असेंबली कॉम्प्लेक्स में मीटिंग की। इजलास में इन कवानीन में तरमीम का जायजा लिया गया जो कानून साजी के तरीक़ेकार को कंट्रोल करते हैं। मुलाकात 1.5 घंटे से ज्यादा तक जारी रही। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कमेटी के एक रुकन और थाना मंडी के रुकन असेंबली एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि मुलाकात साजगार माहौल में हुई। इन्होंने कहा कि कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है और ये पैनल मेंबरान ने फैसला किया है कि 12 फरवरी को जम्मू में दोबारा मीटिंग की जाएगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, अभी फाइनल तो नहीं हुआ। अभी 11 को या 12 को फिर मीटिंग रखी है, ट्यूसडे जो नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर रखी है मीटिंग। उसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि नए रूल्स तो कोई फ्रेम अभी नहीं किए जा रहे हैं। बहरहाल एग्जिस्टिंग रूल्स वही रहेंगे, उनमें अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन जो ज़रूरत होगी, जो रिक्वायरमेंट है। जिस तरह हमारी बाई कैमरल लेजिस्लेशन थी तो उसमें पहले था कि भाई अपर हाउस का भी जिक्र होता था तो उसको हज़फ करना है। इसी तरह बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। जिस तरह पहले गवर्नर था जहाँ रूल्स में, तो वहाँ अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सब्सटीट्यूट करना है। तो वो मैं नहीं समझता कि कोई नए रूल्स फ्रेम करने हैं, बल्कि उन्हीं फ्रेम्स को मॉडिफाई और अडाप्ट करना है। अच्छा, कौन कौन से, जैसे आपने कहा एलजी का, कौन कौन से ऐसे रूल है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं? बहुत सारे हैं। जिस तरह कहीं एलजी का जिक्र है, अब एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र करना है गवर्नर की जगह। इसी तरह अपर हाउस की जगह अब असेंबली का जिक्र करना है। जहाँ स्टेट था वहाँ यूनियन टेरिटरी लगाना है। तो ये सिर्फ एक समझ लो कि भाई एक सिंगल ऑर्डर से भी ऑनरेबल स्पीकर को ये इख्तियार है कि जब तक के नए रूल्स, अभी हमें नए रूल्स तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इतने जल्दी फ्रेम होंगे और ना ही नए रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ना ही हम कमेटी में ये कोई कंसेंसस हुआ है कि नए रूल्स, अभी जो एग्जिस्टिंग रूल हैं उन्हीं को मॉडिफाई और अडॉप्ट करना है। कोई जो 9 मेंबर कमेटी है उसमें मुख्तलिफ शेड्स से पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, कोई क्या आपस में कोई डिफरेंसेस या कोई आपको लगता है ओपिनियन में थोड़ी बहुत डिफरेंस? मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई डिफरेंस किसी का भी होगा। एक चीज़ तो सब चाहते हैं कि भाई उम्मीद है कि जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें बहुत जल्द स्टेट वापस आनी है, तो यही रूल्स हमको दोबारा फिर अप्लाई होने हैं। लिहाजा इनकी तरमीम या इनको तब्दील करने की तो कोई अभी ज़रूरत नहीं है। वो पावर्स भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में स्पीकर्स को है। सेक्शन 46 में ही वो पावर है कि वो वक्त के मुताबिक रूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जब तक कि नए रूल्स फ्रेम होते, और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है, ना तो अमेंडमेंट हम इसको कह सकते हैं और ना ही नया रूल कोई बनने की उम्मीद है।